खुश आमदीद इस तफसीली जायजे में। आज हम 4000 साल का तारीखी सफ़र तय करने वाले हैं ताकि हज के अजीम सफ़र और इसके कदम ब कदम अमाल को अच्छी तरह समझ सकें। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों और सरहदों को अबूर करती है। तो आइए सीधा इसकी तफसील में चलते हैं। इस सफ़र में हम बिल्कुल शुरू से आगाज़ करेंगे, यानी उस कदीम आलमी पुकार से, और फिर तारीख़ के साथ साथ चलते हुए उन आमाल तक जाएंगे जो आज के दौर में हाजी अदा करते हैं। और आखिर में उस रूहानी तब्दीली पर बात करेंगे जो इस सफ़र का मुकम्मल निचोड़ है। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक आलमी पुकार। आइए देखते हैं कि इस बेमिसाल सफ़र की बुनियाद आखिर कहाँ और कैसे रखी गई। ज़रा आज से 1300 साल पीछे जाके सोचिए, जब सफ़र की इतनी आसानियां नहीं थीं, तब अरब के उस तपते हुए रेगिस्तान से एक आवाज़ गूंजी थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और ये सदा आज भी हाजी की ज़बान पर जारी है। ये पुकार दरअसल उस दावत का बराह रास्त जवाब है जो जोग्राफ़ी, ज़बान और कौमों की हुदूद से बिल्कुल आज़ाद है। सब एक ही आवाज़ में पुकार उठते हैं, मैं हाजिर हूँ मेरे खुदा, मैं हाजिर हूँ। अब सवाल ये है कि इस सदा की असल जड़ें कहाँ हैं। इसे समझने के लिए हमें तारीख़ में मज़ीद पीछे, तकरीबन 4000 साल क़ब्ल मसीह, कदीम इराक़ और हज़रत इब्राहीम की इब्तिदाई ज़िंदगी की तरफ जाना होगा। उस वक्त के इराक़ी माशरे पर गौर करें तो एक तरफ ऐसी कौम थी जो सितारों और बुतों को पूजती थी, जहाँ पुजारी और बादशाह अवाम का पूरी तरह इस्तेहसाल करते थे। और ठीक इसके बरक्स हज़रत इब्राहीम थे, जिन्होंने एक खालिक को पहचाना। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और पत्थर के बुतों को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। ये उस दौर की इस्तेसाली और तबकाती सोच के खिलाफ एक बहुत बड़ा इनकलाब था। जब हज़रत इब्राहीम ने इस निज़ाम को ललकारा तो नतीजा क्या निकला? उन्हें आग में फेंक दिया गया। लेकिन वहाँ से महफूज निकलने के बाद उनका एक नया सफ़र शुरू हुआ, फ़लस्तीन, मिस्र और बिल आखिर अरब के रेगिस्तानों तक। उन्होंने अपना पैगाम फैलाने के लिए इन तमाम खित्तों का सफ़र किया और आखिर में अपने ख़ानदान को जज़ीरा नैमा अरब में लाकर आबाद कर दिया। यहाँ से तीसरा मरहला शुरू होता है, अजीम तरीन क़ुरबानी का। सारी उम्र की अताअत और उस पर बुढ़ापे में हज़रत इस्माइल की पैदाइश के बाद हज़रत इब्राहीम का सबसे कठिन इम्तिहान लिया गया। उन्हें हुक्म मिला कि अपने इसी इकलौते बेटे को खालिक के रास्ते में कुर्बान कर दें। तारीख़ बताती है कि ये कुर्बानी का मुतालबा एक आजमाइश थी, और इसमें पूरा उतरकर उन्होंने साबित किया कि उनकी वफ़ा बेलोस है, और इसी उन्वान ने उन्हें पूरी इंसानियत का इमाम बना दिया। इस अजीम इम्तिहान से सुरखरू होने के बाद चौथा मरहला आता है मरकज़ की तामीर का, एक ऐसी जगह जिसे हमेशा के लिए कायम होना था। आजमाइश में कामयाबी के बाद हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल को एक आलमी मरकज़ कायम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने मक्का में काबा तामीर किया। देखिए, इसका मकसद सिर्फ एक इबादतगाह बनाना नहीं था, बल्कि इसे तौहीद की एक आलमी तहरीक का अबदी मरकज़ बनाना था, एक ऐसी जगह जो दुनिया भर के लोगों को आपस में जोड़ सके। और इस मरकज़ में दाखिल होने के लिए हर शख्स को एक ख़ास लिबास पहनना होता है, जिसे एहराम कहते हैं। ये 2 बेसिलाई कपड़ों पर मुश्तमिल होता है, और सच पूछिए तो ये सिर्फ एक लिबास नहीं है, ये एक ऐसी मुसावात कायम करता है जो दुनियावी दौलत, गुरूर और तबक़ाती फ़र्क को एक पल में मिटा देती है। चाहे कोई वक्त का बादशाह हो या आम किसान, सब इस एक लिबास में आकर बराबर हो जाते हैं। आइए अब 5वें हिस्से पर बात करते हैं, हज के अमाल। अब हम कदीम तारीख़ से निकलकर उस अमली सफ़र की तरफ आते हैं जो आज लाखों लोग हर साल तय करते हैं। इब्तिदाई आमाल सीधे काबा के इर्द गिर्द ही शुरू होते हैं। सबसे पहले काबा की दहलीज़ को छूमना या इस्तिलाम करना, फिर तवाफ़ करना यानी उसके गिर्द चक्कर लगाना, फिर मकाम इब्राहीम पर नमाज अदा की जाती है, और सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान सई यानी चक्कर लगाए जाते हैं। ये सारे आमाल दरअसल हज़रत इब्राहीम और उनके ख़ानदान की वफ़ादारी और जद्दोजहद की अमली तस्वीर है। उसके बाद ये सफ़र एक अज़ीमुश्शान कैंप की ज़िंदगी का रूप धार लेता है। लाखों का मजमा मुख्तलिफ मकामात से गुज़रता है। पहले मिना में एक दिन का क़याम, फिर अरफ़ात के मैदान में पूरा दिन दुआओं और खुतबा सुनने में सर्फ करना, उसके बाद खुले आसमान के नीचे मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, और फिर वापस मिना आकर रमी करना। ये भीड़ एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत चलती है।
جب منا میں کنکریاں ماری جاتی ہیں تو یہ ایسے ہی رسم کے طور پر نہیں ہوتا. یہ عمل دراصل حضرت ابراہیم کی اس جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جب انہوں نے شیطانی وسوسوں اور رکاوٹوں کو جسمانی طور پر رد کیا تھا. یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ عزم ہو تو راستے کی ہر رکاوٹ کو پچھاڑ دیا جائے. ان تھکا دینے والے اور جفاکاش اعمال کا اختتام کیسے ہوتا ہے؟ آخر میں قربانی پیش کی جاتی ہے، بال منڈوائے یا ترشوائے جاتے ہیں، اور پھر واپس مکہ جا کر آخری طواف یعنی طواف وداع ادا کیا جاتا ہے. اس سب کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور معمول کی زندگی پھر سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ایک نئے جذبے کے ساتھ. اور یہاں ہم آخری حصے پر آ پہنچتے ہیں، روحانی نئی زندگی. اس پورے مشکل جسمانی سفر کو مکمل کرنے کے بعد اصل تبدیلی کیا آتی ہے؟ ذرا موازنہ کر کے دیکھیے. اسلام سے پہلے عرب میں جو میلے لگتے تھے ان میں لوگ اپنے آباء و اجداد کی فخر میں دوسروں کو نیچا دکھاتے تھے اور نتیجے میں اکثر خون ریزی اور جنگیں ہوتی تھیں. لیکن حج کے اس اجتماع نے تو کہانی ہی بدل دی. فخر کی جگہ خدا کی حمد نے لے لی اور دشمنی کی جگہ بھائی چارے اور مساوات نے. یہ واقعی ایک کمال کا معاشرتی انقلاب تھا. اور جہاں تک روحانیات کا تعلق ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان تاریخی آزمائشوں کو دہرانے کے بعد ایک حاجی اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو. یہ بس چند رسمیں نہیں ہیں بلکہ روح کو علائشوں اور غرور سے پاک کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک بالکل نئے آغاز کا سنہری موقع. اس تفصیلی جائزے کو ختم کرتے ہوئے ایک بہت بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے. آج کی اس دنیا میں جہاں ہم رتبے، دولت اور نسل کی بنیاد پر اس قدر تقسیم ہیں، 4000 سال پرانے اس سفر کو دہرانا، جہاں سب ایک جیسا لباس پہنتے ہیں اور ایک ہی لفظ پکارتے ہیں، ہماری دولت اور مرتبے کی اس جدید سوچ کو کس طرح چیلنج کرتا ہے؟ حج کی یہ خالص مساوات اس بکھری ہوئی دنیا کے لیے کیا سبق چھوڑتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے.